अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उस्मान वर्ल्ड इन्फो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चोरी करना बिलाशुबा एक कानूनन जुर्म है और ये इखलाकन एक बुरी हरकत भी है। हम सबको ख़ुद भी और अपने प्यारों को भी इससे बचाना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई चोरी करता है तो उसकी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि वो कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए कि कानूनी इदारे बाद में उस तक आसानी से पहुंच सकें। यहाँ तक कि कुछ रॉबर्स को पकड़ने में पुलिस के महीनों और सालों लग जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे बेवकूफ़ तरीन रॉबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस कहावत का कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसको आप भी जानते हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। लेकिन ये उनको काफ़ी महंगी पड़ गई और कुछ मिनटों के अंदर वो पुलिस के शिकंजे में आसानी से आ गए। अभी तो आपने सिर्फ सुना है, जब आप इनकी बेवकूफ़ियाँ देखेंगे तो आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि उस्मान वर्ल्ड इन्फो की ऐसी तमाम हैरत अंगेज़ मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचें। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी भी सुपर मार्केट या किसी भी जगह पे चोरी करता है तो वहाँ से भागने के बाद वो ख़ुद को ऐसी जगह छुपाता है जहाँ वो आम लोगों और ख़ास तौर पर पुलिस से दूर रह सके, ताकि उसकी किसी हरकत से किसी भी इंसान को ये शक ना हो कि इसने कहीं चोरी की है। लेकिन जिस बेवकूफ़ चोर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम एंड्रियो था। एक सुपर मार्केट में चोरी करने के बाद जब वो रकम लेकर वहाँ से भागा तो कुछ ही देर में उसने फेसबुक पर एक पोस्ट की, जिस पोस्ट में उसकी एक सेल्फी थी और उसने एक नाइफ़ हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने पोस्ट में ये लिखा हुआ था, टेस्को गोज़ ओवर। जब पुलिस को इस रॉबरी का पता चला और सीसीटीवी फुटेज से उस इंसान के बारे में निशानदही हुई तो इत्तफाकन वो फेसबुक की पोस्ट भी मिल गई। और इस जदीद दौर में किसी फेसबुक पोस्ट को देखकर उस इंसान तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। और पुलिस ने अगले 15 मिनट में ही एंड्रियो को गिरफ़्तार कर लिया और उस सुपर मार्केट से चुराए हुए 410 पाउंड भी जब्त कर लिए। यूँ इस इंसान की एक शोखी इसके प्लान पर पानी फेर गई। एंड्रियो को इस हरकत पर अप्रैल में 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, आपने पेंगुइन्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर आपको कोई ये बताए कि किसी इंसान ने पेंगुइन को चुराया है तो ये आपके लिए बहुत हैरत की बात होगी, क्योंकि आप सबसे पहले यही सोचेंगे कि इस बेचारे जानवर को चुराने की क्या ज़रूरत थी और किसी ने इसका क्या करना था। लेकिन दोस्तों, ये इत्तफाकन हुआ या जैसे भी जॉन्स और कैरी नामी 2 शख्स जिनकी उम्रें 20 और 21 साल थीं, उनसे ये हरकत सरजद हो गई जब वो क्वींसलैंड कोस्ट पार्क में शराब के नशे में गए। वहाँ वो डॉल्फिन्स के साथ स्विम भी करते रहे और एक शार्क इनक्लोजर में उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर भी किया, जो कि एक इल्लीगल काम था। उसके बाद उसी नशे में उन्होंने एक पेंगुइन, जिसको डर्क कहा जाता है, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। जब वो अगली सुबह जागे और होश में आए तो उन्होंने अपने पास एक पेंगुइन को देखा, जिसके बाद उन्हें यह अंदाज़ा हुआ कि उनसे कल क्या हरकत हुई है। उन्होंने पेंगुइन को खिलाया, नहलाया और एक कैनाल में छोड़ दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पास खड़े लोगों ने पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने फ़ौरन मौके पे आकर दोनों को पकड़ लिया और शराब पीकर ये हरकत करने की वजह से मजिस्ट्रेट ने उन्हें 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फ़ाइन कर दिया। दोस्तों, अगली कहानी बहुत ही हैरत अंगेज़ और हैरान कुन है। जब यूएस आर्मी और अफ़गान फ़ौजियों पर हमले हुए तो उन्होंने एक सस्पेक्ट, जिसका नाम मोहम्मद आशान था, इन तमाम धमाकों का ज़िम्मेदार उसे ठहराया, जिसके बाद उसके नाम के तस्वीर के साथ पोस्टर्स जगह जगह नस्ब किए गए और उसके नीचे लिखा गया कि जो शख्स इस आदमी का पता बताएगा उसको $100 फ़ी अदा की जाएगी। और इसकी बेवकूफ़ी की इंतहा सुनिए कि जब इसने वो पोस्टर देखा तो ये एक यूएस आर्मी की चेक पोस्ट पर गया और पोस्टर की तरफ इशारा करके ये कहने लगा कि आप अगर इसे ढूंढ रहे हैं और इसका इनाम $100 है तो वो मैं ही हूँ और इसकी फ़ी मुझे अदा कर दें। ये सुनकर चेक पोस्ट पर मौजूद आर्मी के सोल्जर्स भी एक दफ़ा दंग रह गए और उन्होंने बाद में जर्नलिस्ट को ये रिपोर्ट भी दी कि हमने आज तक इतना बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं देखा, जिसने ये कहावत भी पूरी कर दी कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों, अगली कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जहाँ गैरी नामी एक शख्स ने एक सुपर मार्केट पर हमला करने की कोशिश की और वहाँ चोरी करना चाहिए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने एक बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया, जहाँ उसने एक कंबर यानी खीड़ा उठाकर उसके ऊपर ब्लैक सॉक्स चढ़ा दी ताकि किसी को शक ना हो कि ये क्या चीज़ है। वो काउंटर पर खड़ी खतून के पास गया और उसके सर पर
वो खीरा नुमा हथियार तान कर कहने लगा कि सारा कैश मेरे हवाले कर दो, लेकिन उस खातून ने देने से इनकार कर दिया। इत्तफाकन वहाँ एक पुलिसमैन सिविल यूनिफॉर्म में शॉपिंग के लिए आया था। उसने गैरी को दबोच लिया और अरेस्ट कर लिया। बाद की इन्वेस्टिगेशन में गैरी ये कहता रहा कि ये सब मजाक था, लेकिन 2014 में फिर भी उसको जेल हो गई क्योंकि उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने चोरी करने की ही कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी खीरी की बेवकूफ़ी की वजह से पकड़ा गया। दोस्तों, अगली बात जिस चोर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसने तो बेवकूफ़ी की हद ही कर दी। जब वो एक जुर्म करने के बाद पुलिस के हाथों से निकल गया और बहुत अरसे तक पुलिस के हत्थे ना चढ़ सका, तो मजबूरन पुलिस ने फेसबुक पर एक पोस्ट दी कि अगर इस शख्स को कोई जानता हो या इसको कहीं देखे तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला करे। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। इस शख्स ने फेसबुक की उस पोस्ट पर कमेंट कर दिया कि कैच मी इफ़ यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू सी स्लीपिंग मी। अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते तो मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बस ये बेवकूफ़ी करना ही थी। और उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, साथ ये भी कह दिया कि मैं अपने घर के आसपास हूँ, इसलिए आप लोगों को पकड़ने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। लेकिन उसे क्या पता था कि फेसबुक की पोस्ट से भी मैं पकड़ा जाऊँगा। और उसकी कमेंट्स की डिटेल्स निकालने के जब इस बात की तस्दीक हो गई कि ये कमेंट इसी का है, तो पुलिस ने अगले ही दिन उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जब भी कोई चोरी करने जाता है तो उसको वहाँ की तमाम तफसीलात पहले से पता होती हैं कि वो कहाँ से निकलेगा और कहाँ से अंदर एंटर होगा। लेकिन जेम्स एलन नामी एक मुजरिम, जब उसने एक सुपरमार्केट में चोरी करना चाही और उसने तमाम चीज़ें एक ट्रॉली में रख भी ली थीं, जब भागने का वक्त आया तो जेम्स के पाँव के नीचे पानी की एक बोतल आ गई, जिससे स्लिप होकर वो गिर पड़ा। फिर वो अपनी जान बचाने के चक्कर में जब वहाँ से भागने लगा तो इतना बौखला गया कि वो दरवाजे को पुश करने की बजाय पुल करना शुरू हो गया। और जितनी देर वो ये करता रहा, इतनी देर में उस मार्केट के स्टाफ ने उसे आकर पकड़ लिया। और अगर इंसान इतना एक्टिव ना हो तो वो भला ये चोरी करने का पंगा ना ही ले तो बेहतर है। और ये हकीकत भी है कि बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, चाहे आप जितने मर्जी ज़हीन बनने की कोशिश करें। दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी चोरियों के बारे में सुना होगा जहां चोर खिड़कियों के रास्ते घरों में दाखिल होते हैं और अपना काम तमाम करके चले जाते हैं। लेकिन जिस चोर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी बेवकूफ़ी की दाद आपको देनी पड़ेगी। एक चोर ने चाइना में मौजूद एक बिल्डिंग के 5th फ्लोर के अपार्टमेंट में चोरी करना चाही और उस अपार्टमेंट की एक खिड़की सेलेक्ट की कि वो 5th फ्लोर पे जाकर इस खिड़की के थ्रू अंदर एंटर होगा। लेकिन ये शायद उसकी पहली चोरी थी। जब वो 5th फ्लोर पर इतनी मुश्किल और तगदो के बाद पहुंचा तो वहां जाकर उसे ये पता चला कि इस खिड़की का साइज़ उसकी जिसामत से भी कम है और वो यहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो इसी खिड़की के पास 30 मिनट तक फंसा रहा और इतनी देर में जो होना था वही हुआ। पुलिस आई और उसने इसे पहले वहाँ से रेस्क्यू किया, नहीं तो ये 5th फ्लोर से गिर जाता तो इसको वैसे ही कुछ ना बचता। और फिर वहाँ से इसे जेल लेके बाकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, बैंक में रॉबरी करना सबसे मुश्किल काम है और जब भी कोई चोर वहाँ जाता है तो वो अपने आप को इस तरह कवर कर लेता है कि उसके सर के बाल से लेकर उसके पाँव के नाखून तक भी ये अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि ये इंसान कौन था, कहाँ से आया और कहाँ गया, ताकि इसको पकड़ना नामुमकिन हो जाए। यहाँ तक कि अगर वो एक से ज़्यादा चोर हों तो वो दौरान चोरी ऐसे कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि उनकी ज़बान का भी पता ना चलाया जा सके। लेकिन जिस चोर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्मिथ नामी ये चोर जब एक बैंक में गया जहाँ उसने ये पता चलाना था कि यहाँ के ड्रॉर में कितना कैश पड़ा हुआ है, इसके लिए वो बहाने से काउंटर पर गया और वहाँ ये एप्लीकेशन दी कि वो अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहता है, जबकि इस दौरान उसका सारा ध्यान उस कैश की तरफ था और बातों ही बातों में उसने अपना असली नाम और अपने असली एड्रेस उस काउंटर पे बता दिया। और उसकी बेवकूफ़ी की इंतहा भी ख़त्म नहीं हुई, वो थोड़ी देर बाद इसी बैंक में चोरी करने भी आ गया। और जब चोरी के बाद वहाँ से निकला तो पुलिस को CCTV फुटेज से सिर्फ ये पता चलाना था कि ये इंसान कौन, और ये कोई मुश्किल बात नहीं थी क्योंकि ये बेवकूफ़ इंसान थोड़ी देर पहले ही इसी बैंक में आया था और अपना असली नाम और अपना ओरिजिनल एड्रेस बता के चला गया, जहाँ से पुलिस ने इसे आसानी से जाकर पैसों के साथ पकड़ लिया। दोस्तों, कार चोरी करना वाकई एक महारत का काम है और अंदर एंटर होने से लेकर इस गाड़ी को भगाने तक बहुत महारत चाहिए होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका में एक चोर के साथ शायद ऐसा नहीं होना था। जब एक खातून अपनी महंगी कार को खड़ा कर कर शॉपिंग के लिए किसी शॉपिंग मॉल में गई तो एक चोर किसी तरीके से इस कार में घुस गया, लेकिन ऑटो लॉक सिस्टम की वजह से उसमें फंस गया। जब उसने ऑटो लॉक सिस्टम के साथ छेड़ाछाड़ी करना चाही
تو وہ اس سسٹم کو ہی خراب کر بیٹھا، جس کے بعد اس کے لیے وہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ خاتون اپنی گاڑی کے پاس آئیں تو اس انسان کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا کہ تم اندر کیا کر رہے ہو، جسے سن کر سیکیورٹی والے لوگ آئے اور انہوں نے اس شخص کو باہر نکال کر اریسٹ کر لیا، اور یوں یہ چور گاڑی چرانے کے چکر میں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار بیٹھا۔ دوستو، جس چوری کے بارے میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں، اس شخص کو دیکھ کر تو آپ اس کو جوتے مارنا چاہیں گے کہ اس نے آخر یہ بے وقوفی کیسے کی، یا یہ کوئی پاگل انسان تھا۔ ایشلے نامی یہ انسان جب ایک شخص کے آفس جانے کے بعد اس کے گھر میں گھسا اور چوری کرنے کا ارادہ کیا تو اسی شخص کی ایک پڑی ہوئی سم کو چڑایا اور اپنے موبائل میں ڈال کر سیلفیز بنانے لگا۔ ان سیلفیز کو جب وہ اپنے واٹس ایپ کی ڈی پیز یا سٹیٹس لگانے لگا تو غلطی سے یہ تمام تصویریں اس شخص کے کنٹیکٹس میں موجود تمام دوستوں کو چلی گئی، جنہوں نے موقع پر اپنے دوست کو اطلاع کر دی کہ تمہارے گھر میں کوئی اور انسان موجود ہے۔ لیکن ایشلے کو دور دور تک یہ خبر نہ تھی کہ اس کی ایک سیلفی اس کو کتنا ذلیل کروا دے گی۔ جب پولیس کو اطلاع ہوئی اور وہ موقع پر پہنچ گئی تو ایشلے سے ایک رولیکس واچ اور 4000 پاؤنڈ جو اس نے چڑائے تھے ضبط کیے اور اسے 8 ماہ جیل کی سزا سنائی گئی۔ یوں ایک سیلفی نے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوستو، آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اس گندگی سے جتنا دور رہ سکیں خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ بلا شبہ قانوناً اور اخلاقاً جرم ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ رہی ہو تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، گاڈ بلیس یو۔